हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 12.1 का पहला प्रश्न। ओके, तो 12.1 का मैंने यहाँ पर पहला ही प्रश्न लिख लिया है विद्यार्थियों। प्रश्न ये है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर, और इन दोनों घनों के संलग्न फलकों को जोड़ते हुए हमने एक घनाभ बनाया है। क्या बनाया है? एक घनाभ बनाया है। तो इस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो ये बात हमें ज्ञात करनी है क्या, कि हम दो घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाएंगे और इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक घन बनाते हैं और फिर उसी घन में उनके फलकों को जोड़ते हुए एक घनाभ बना लेंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो यहां पर आप बराबर भुजाओं को लेकर के मैं यहां पर एक रफ डायग्राम बनाऊंगा विद्यार्थियों। आप बढ़िया से नाप करके इसको बनाएंगे स्केल से। इस तरह से हमें एक क्या बना लेना है, घन बना लेना है। क्या बना लेना विद्यार्थियों? एक घन बना लेना है। इस तरह से एक पहले आप वर्ग बनाएंगे, फिर दूसरा वर्ग बनाएंगे, और जब इनको आप जोड़ेंगे तो आपको एक घन मिल जाएगा इस तरह से। ओके, इस तरह से आपको क्या मिल गया, एक घन मिल गया। अब इसके इस फलक से क्या करेंगे, आप एक और घन बनाएंगे तो ये आकृति फिर घनाभाकार हो जाएगी। तो आप ध्यान दें, यहां पर आप यहां से कुछ इस तरह से एक भुजा निकालें और इसी कोर से जुड़ा हुआ, इसी शीर्ष से जुड़ा हुआ ये वाला शीर्ष है, इसको आप इस तरह से बढ़ाएंगे और ये जो आगे है इसको और थोड़ा आप आगे करेंगे, यहां पे आगे करेंगे और इनको जोड़ेंगे इस तरह से। ओके, इसको यहां से मिला दें और यहां से इसको मिलाएं और यहां से इस भुजा को मिला दें। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ये आकृति अब दो घनों को जोड़ करके बनाई गई है और ये अब घनाभ बन गया है। क्या बन गया है? घनाभ। घनाभ क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दें तो लंबाई जो है वो ज्यादा हो गई। क्लियर? अब यहां पर हम क्या करेंगे, LBH देंगे। ठीक है, तो यदि आप ध्यान दें तो ये जो है ये क्या है, हाइट है। क्या है विद्यार्थियों? हाइट। तो इसको आप हाइट लिख दें। ये क्या है विद्यार्थियों? तो ये विड्थ है जिसे हम चौड़ाई कहते हैं। और यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, L है, लंबाई। तो ये L, ये B और ये H। तो आपको इस घनाभ का क्या मिल जाएगा, LBH, लेंथ, विड्थ, हाइट मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल, और जो दिया है उसे लिखेंगे। दिया है एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, तो इसको आप लिखेंगे। अब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों? भुजा क्यूब। ठीक है, तो हम यदि इस घन की जो भुजा है उसको यदि हम A ले लें तो ये क्या हो जाएगा, या तो आप सीधा लिख देंगे क्या, भुजा क्यूब, है ना। तो यहां पे लिख देंगे क्या, भुजा की घाते 3, और यहाँ पे ये 64। तो 64 को अब हम तोड़ के लिखें विद्यार्थियों, तो 4 की घाते 3, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे घन सेंटीमीटर है तो इसे भी आप लिख दें इस तरह से। और या तो ऐसा नहीं लिखना है तो आप इसे इस प्रकार से बना दें, 4 सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये घातांक इसके लिए भी रहेगा और इसके लिए भी रहेगा। यहां से ये घातांक कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी एक भुजा जो एक कोर है वो कितनी आ जाएगी विद्यार्थियों, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें इस घन का एक भुजा मिल चुका है, कितना, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी 4, ये 4 आएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे भी 4। ठीक है, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4 हो जाएगा। इस तरह से सारे जो कोर हैं वो कितने कितने के आ जाएंगे, 4 4 के आ जाएंगे। क्लियर? लेकिन हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं विद्यार्थियों, हमें ये यहां से यहां तक क्या मिला हुआ है, लंबाई। तो ये 4 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 मिल जाएगा। और ये तो सिर्फ 4 ही रहेगा, 4 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या मिल जाएगी, हाइट। यहां से यहां तक ये 4 धन 4 विद्यार्थियों, मतलब लंबाई कितनी मिल जाएगी हमें, 8 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है वो कितनी मिल जाएगी, 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। क्लियर? तो बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हम दो घनों को मिलाते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है,
डबल हो जाती है और हाइट और जो इसकी विड्थ है वो सेम रहती है। तो यहां पे लिखें दो घनों के संलग्न फलकों को जोड़ने से बने घनाभ की लंबाई L बराबर कितना विद्यार्थियों, ये दिखा 4-4 मतलब 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई जिसे हम विड्थ कहते हैं, ठीक है, तो विड्थ कितनी है वो 4 ही सेंटीमीटर है, और जो हाइट है ऊंचाई वो कितनी है विद्यार्थियों, वो भी 4 सेंटीमीटर ही है। तो दो घनों के संलग्न फलकों को जोड़ने पर हमें यहां पर लंबाई कितना मिल गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 4-4 सेंटीमीटर मिल जाते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसमें हम मानों को रख करके और ये क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है विद्यार्थियों, 2 गुणे ब्रैकेट में LB धन BH धन LH। ओके, इसी सूत्र में हमें क्या कर देना है, मान रख करके और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। ओके, तो चलिए इसमें मान रखें विद्यार्थियों, तो 2 गुणे L कितना, अब जहां जहां L आएगा विद्यार्थियों वहां 8 लिखेंगे, तो 8 सेंटीमीटर गुणे B कितना है विड्थ, तो 4 सेंटीमीटर धन यहाँ पे 4 गुणे 4 दोनों 4-4 रहेगा, और यहाँ पे L है तो L 8 है और H कितना है 4 सेंटीमीटर है। और चूंकि आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ एक ही बार आप लिख देंगे क्या, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे 8 का 4 से गुणा कराएंगे तो 32, यहाँ पे 4 का 4 से 16 और 4 का 8 से 32। तो यहाँ पे आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 8 32 धन 4 चौको 16 धन 4 8 32, इस तरह से, और यहाँ लिखेंगे क्या वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़े तो 2 गुणे 32 16 32 जोड़े तो 32 दूनी 64 हो जाएगा विद्यार्थियों, 64 में 6 जोड़ दे तो 70 और 70 में ये 10 जुड़ जाएगा तो 80, मतलब इनका जोड़ कितना आ रहा है 80 आ रहा है। इधर आप वर्ग सेंटीमीटर लिखते जाएंगे लास्ट तक, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो 160 वर्ग सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पृष्ठीय है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप अतः लिख करके लिखेंगे कि दो घनों के संलग्न फलकों को जोड़ने से प्राप्त, अतः दो घनों के संलग्न फलकों को जोड़ने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 160 वर्ग सेंटीमीटर है। ये आप अतः करके जरूर लिखेंगे। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके, या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, और यदि समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।